एक एक और संत कैसे हो, ये मैंने आपको कथा के माध्यम से बताया। प्रार्थना की पति पत्नी ने, कई सालों तक प्रार्थना की, एक बार गुरुजी घर आइए ना, एक बार। और आज उस गुरुजी ने अरदास स्वीकार कर ली कई सालों तक। और जैसे ही महात्मा आए उस गांव में, पति पत्नी ने सारे गांव को निमंत्रण दिया है, सारे गांव को न्योता दिया है, सारे गांव के भोजन की व्यवस्था की है, सत्संग करवाया घर में। लेकिन जैसे ही गांव के बाहर गुरुजी आए, उनका एक ही बेटा था, उस बेटे की तभी मृत्यु हो गई। सब्र देखिए, कर्म देखिए, अपने गुरुजी के प्रति प्रेम देखिए। पति पत्नी ने बेटे के शव को अंदर कमरे में रख दिया और दोनों गुरुजी के आने के स्वागत में लग गए। बोलना पड़ेगा। उसी भाव से चेहरे तक पर उन्होंने उस सिकन को आने नहीं दिया। उनके जीवन में सबसे ज्यादा स्थान गुरु का है। आज गुरु के आने की खुशी में पुत्र का शव अंदर पड़ा है, लेकिन पति पत्नी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं, कोई दुख नहीं, चेहरे पर वही भाव, वही खुशी। गुरु का स्वागत किया है, सत्कार किया है, पूरे गांव को भोजन करवाया है, सत्संग करवाया है, सबको प्रसाद देकर सब चले गए। और पति पत्नी हाथ जोड़कर गुरुजी से प्रार्थना करते हैं, आप भी तो प्रसाद ले लीजिए, आप भी तो प्रसाद ले लीजिए। अब गुरुजी कहते रहे प्रसाद, हाँ लेंगे ना, हम भी साथ ही करेंगे। पति पत्नी ने थाली लगाई, अगर हम नहीं करेंगे तो गुरुजी भी नहीं करेंगे। और गुरुजी बिना खाए चले गए तो, और ये वो बात सोच भी नहीं रहे कि कोई पुत्र है या नहीं है, वो गुरु भाव में ऐसे लगे हैं। गुरुजी जब उन्होंने 3 थालियां लगाई तो गुरुजी कहते एक और लगाओ, तुम्हारा पुत्र भी तो है। तब भी अपने मुख से कोई शब्द नहीं कहा, एक थाली लगाई। और गुरुजी ने जब भोजन रखा गया, तीनों बैठ गए, तो पति पत्नी से कहते रहे आवाज तो लगा, तेरा पुत्र भोजन की थाली पर नहीं आया, हम भोजन कैसे करेंगे, आवाज तो लगा। और उन्होंने इस भाव से आवाज नहीं लगाई थी कि वो आएगा, क्योंकि वो तो जानते थे वो चला गया, और जिसकी मृत्यु हो जाती है वो नहीं आ सकता। वो तभी आएगा जब उसके कर्म, उसके प्रारब्ध पूरे होंगे और उसको एक नया शरीर मिलेगा। लेकिन जैसे ही आवाज लगाई उस पुत्र का नाम लेकर, और वो पुत्र आ गया। बोलना पड़ेगा महाराज। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि संत ने उस मरे हुए पुत्र को जिंदा कर दिया, नहीं हो सकता। क्यों? और ये भी हो सकता है क्योंकि आपने कई उदाहरण देखे होंगे, हॉस्पिटलों में भी सुना होगा, बहुत सी चीजों में, कि 1-1, 2-2 घंटा आदमी मर जाता है फिर जिंदा हो जाता है। आप इस बात को ऐसे मत समझना कि संत को बुलाया है, गुरु सेवा की है, उसके कारण उसको मिला है। संत सेवा, सत्संग, गुरु भाव के कारण उनके अंदर इतनी हिम्मत आई है कि 1-2 घंटे उन्होंने सब्र किया है, उन्होंने हिम्मत रखी है। बोलना पड़ेगा महाराज, उन्होंने हिम्मत रखी है। आज और विगत कई सालों से मैं आपसे कहती हूँ कि आपके कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। माँ बाप का प्यार, सत्संग, भागवत, हरि नाम आपको हिम्मत दे सकती है उन कर्मों से लड़ने के लिए, लेकिन आपके कर्मों का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। आवाज दी है पति पत्नी ने तो पुत्र है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदा हो गया, संत कृपा से हो गया। अगर उसको जाना होता तो वो चला जाता, लेकिन उस समय में विलाप ना करके अपने आप को उन्होंने संभाला है, उस स्थिति को संभाला है, उस समय को संभाला है। और जिसने खुद को संभाला है, उस समय उस हालात को संभाला है, हमेशा जीत उसकी होती है। वरना जिंदगी एक किराए का घर है,
एक ना एक दिन तुझको जाना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं जिस भाव से आपको समझाना चाहती हूँ, क्या आप उस भाव से समझे? वो पति, वो पत्नी, वो रिश्ते, वो बेटे, वो सब जाएंगे। पता नहीं कितनी बार ये संसार बना है, कितनी बार उजड़ेगा, कितनी बार फिर बनेगा, कितनी बार ये सारी व्यवस्था परमात्मा ने की है, लेकिन उन व्यवस्थाओं को उसने हमारे अंदर एक मोह पैदा कर दिया है। बोलना पड़ेगा, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरा मान, मेरा पद, मेरा सम्मान। समय था इसलिए मत बैठो कि बैठने से, कथा में आने से, गौ सेवा करने से मेरा घर परिवार फल फूलेगा। बिना स्वार्थ के बैठो, बिना कुछ लेन देन के बैठो, बिना व्यापार के बैठो। अरे जब तेरे बच्चा खेल रहा है घर पे, बोलना पड़ेगा महाराज, कहने से तालियां बजा रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम निस्वार्थ भाव से, बिना कुछ चाहे, बिना कोई व्यापार, बिना कोई कुछ लेन देन के, जिस दिन इस गौशाला को संभालोगे ना, उस दिन ये संसार आपके लिए तालियां बजाएगा।